ओम शांति। कुछ न कुछ कहना पड़ता है। ओम शांति या शिवाय नमः। परमात्मा नमः कहते हैं, ओम शांति भी कहते हैं। यह अपना और बाप का परिचय देना हुआ। भक्त लोग महिमा करते हैं, तमेव माताश्च पिता, तमेव बंधु सखा, तमेव। तुम तो बच्चे हो। जिसकी महिमा भक्त लोग करते हैं, तुमको निश्चय है कि आज वो तुम्हारे सम्मुख बैठकर सुना रहा है। निश्चय है, ये कल्पना नहीं और ये बड़ी बात भी नहीं है। भगवान बैठकर सुनाए ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो माँ बाप है और सुनाने का समझाने का अधिकार केवल माँ बाप को ही होता है। दूसरे भी समझाएंगे, लेकिन एक अभिमान में आकर समझाएंगे। देखो, हमको भी बड़ा अच्छा आता है समझाना, चाचा मामा सब समझाएंगे, लेकिन माँ बाप की जैसी शुभ भावना और दिल की गहराई से जो चिंता होती है या सुख देने की भावना होती है, वो सेम फीलिंग किसी और में आ ही नहीं सकती। तो परिवार का मुखिया शिव बाबा है और वो हम बच्चों को समझाते हैं कि ताकि बच्चे सुखी रहें। तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी। दूसरी बात यह है कि भगवान प्रेरणा से कार्य नहीं कर सकते, उनको स्वर्ग यहाँ स्थापन करना है। मनुष्य सारे यहाँ है। स्वर्ग में जाने वाले जो भी आत्माएं हैं यहाँ ही मौजूद है, आ चुकी है। तो जो आत्मा यहाँ मौजूद है उनको ही तो देव बनाना है ना, उनको ही तो स्वर्ग में ले जाना है ना। तो जब उनके लिए समझानी होगी तभी वो आत्माएं देव बन सकेगी। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे कितनी सिंपल बात बाबा ने बताई, लेकिन है बड़ी गहन। भक्त लोग भक्ति मार्ग में जिसकी महिमा करते हैं, तुमको निश्चय है कि वो तुम्हारे सम्मुख बैठकर तुमको समझा रहे। तुम उसके मीठे मीठे सिखिलधे बच्चे। जरूर सम्मुख था फिर समझा रहे। जब संगम युग में नीचे आने का समय होता है, तब मुझे भी वहां पर बेचैनी होने लगती। जब तक समय नहीं आता है तब तक ठीक है, लेकिन संगम पर नीचे अवतार लेने का समय आता है तो संकल्प आता है, बच्चों को जाकर मिलो। उसके लिए ब्रह्मा तन ढूंढना शुरू कर देता। तुम 21 जन्मों के लिए मेरे से बादशाही लेते हो। अच्छा बच्चे, बाबा से तुमको सुख मिलता है? मिलता है सुख? कैसे मिलता है? सुख मिलता तो है, बोल दिया ना, तो बोल नहीं सकते, इसीलिए हाँ बोल दिया। लेकिन उसके पीछे का कारण बताओ, कैसे सुख मिलता है? प्रतिभावान। रहम करके कभी नहीं, कृपा करके कभी नहीं देगा, दया नहीं करेगा। सबसे पहले उनकी प्रोसीजर आते से ही ज्ञान सुनाना शुरू कर देंगे। सारे परिवार वालों को इकट्ठा करेंगे और समझा देंगे, देखो तुम राजाई कुल के, देव कुल के थे, राजाई कुल के थे, धीरे धीरे चक्र में आकर यहाँ पहुंच गए। अब मैं जो समझाता हूं उसको अच्छी तरह से समझ लो, और ये बातें तुम्हारे बहुत कल्याण की है, इसको जीवन में धारण करना शुरू कर दो। और इतनी सिंपल सहज बातें होगी, ना घर बार छोड़ना, ना हठ योग करना, ना कहीं जंगल में जाना है, ना कोई कठिन तपस्या करनी है। सिर्फ रेगुलर रूटीन में जो बातें तुम कलयुग में कर रहे हो उसमें थोड़ा सा अटेंशन और थोड़ी सी दिव्यता भर दो।
समझाने का ही काम करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने 18 अध्याय सुनाए अर्थात समझाए, अंत तक युद्ध नहीं किया, शस्त्र उठाया नहीं, और अगर कभी उठाने की जरूरत भी पड़ी तो स्वदर्शन चक्र खुद का उठाया, पांडवों के शस्त्र को हाथ नहीं लगाया। और उठाने की जरूरत भी पड़ी तो केवल डर दिखाने के लिए, धमकी देने के लिए, बाकी प्रैक्टिकल में युद्ध करने के लिए नहीं उठाया। वो तो वचनबद्ध थे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, केवल अर्जुन की बुद्धि को पलटाने के लिए। तो वैसे 18 अध्याय समझाए ना, वैसे ही बाबा हम बच्चों को समझाते, समझा कर ठीक कर देते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे कि तुम मेरी श्रीमत पर चलते हो तो श्रीमत के आधार से विश्व का मालिक बन जाते हो, तो सुख तुमको मिलता है। सुख मिलता है तुम्हारे कर्म से। मेरे श्रीमत पर चलो तो कभी भी दुखी नहीं हो सकते। श्रीमत पर चलो तो दुखी नहीं हो सकते, इसका भावार्थ है कि मैं जैसे कहता हूं वैसे तुम मुझ पर निश्चय रखकर संकल्प करो, मजबूत बन जाओ, वैसे कर्म करो। और वो जो कर्म है ना, जो मैंने सिखाए हैं, वो कर्म कभी तुमको दुखी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो कर्म सबके कल्याण के लिए होंगे। लाइन ठीक बना लो, दीपाली से लाइन ठीक बना लो, एक के पीछे एक बैठो बराबर। शोभा बहन इस तरफ हो जाओ, आप लोग ना समझ के लाइन बना लिया करो। ऐसे बाबा के सम्मुख बैठे हो, तुम जानते हो हमारा बेहद का बाप है, हमको स्वर्ग के सुखों के लिए सेवा दे रहे हैं। बाबा हमेशा बच्चों को रचकर उनकी सेवा करते, बाप जैसे कि बच्चों का गुलाम बन जाता है। लौकिक पिता भी बच्चों की पालना के लिए कितनी मेहनत करते हैं, रात दिन यही चिंतन रहता है, बच्चों की सेवा करके बच्चों को लायक बनो। लौकिक बाप भी बच्चों के लिए क्या नहीं करता, लौकिक बाप भी बच्चों के लिए क्या नहीं करता, कुछ भी करना पड़े बच्चों के लिए करते, चाहे कर्जा लेना पड़े, चाहे भ्रष्टाचार से कमाना पड़े, खुद के पाप का कोई विचार नहीं, भ्रष्टाचार करके कितना पाप हो रहा है उसका विचार नहीं, लेकिन संपत्ति इकट्ठा करके बच्चों को दे देना। तो सच्ची संपत्ति ना, संतति के संस्कार, ये संपत्ति। कोई थोड़ा गरीब है, कोई मध्यम है, कोई अमीर है, तो अपने माइंड को सेट कर लेता है कि ठीक है इतने खर्चे में ऐसा चल सकता। मीडियम वाला, मीडियम परिस्थिति वाला, वो अपने माइंड को सेट कर लेता है। गरीब परिस्थिति वाला 500 रुपया रोज मिलेगा, उसका माइंड सेट होता है, इसमें परिवार का गुजारा होता है। लेकिन रोज बच्चों के झगड़े चल रहे हैं, बच्चों को रोज डांटना पड़ रहा है, बच्चे मन के पूर्ण विरुद्ध में चल रहे हैं, एक बात मानते सुनते नहीं, उल्टा जवाब दे रहे हैं। ऐसे में मनस्थिति कैसी होती है? गरीब, मध्यम या अमीर परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चे अगर ठीक नहीं चलते हैं तो बार बार मनस्थिति पर अटैक होता है। तो संतति ही सच्ची संपत्ति है, और वो संतति अगर दुखी हो जाए तो संपत्ति का कोई मोल नहीं रहता। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारी सच्ची संपत्ति तुम्हारे संस्कार, विचार है, और संस्कार और विचारों के आधार से ही तुम्हारा अपना जीवन बनता है और औरों का भी जीवन बन जाता है। विचार ही ठीक नहीं है तो संस्कार ठीक नहीं हो सकते। बाबा बच्चों का गुलाम बन जाता है। बेहद का बाबा कहते पूरा फॉलो करो, वर्षा लेकर स्वर्ग का मालिक बनो। बच्चों पर हमेशा रहम करना होता है। जो सेंसिबल बाप होगा वो कहेगा बच्चों को क्यों न साथ साथ सच्ची कमाई भी कराए। लौकिक बच्चों की स्थूल पालना आधा कल्प से करते आए। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चों की पालना करते हो, उनको खाना पीना देते हो, लेकिन
उनको ये सच्ची कमाई कराने के लिए भी प्रेरित करो, सच्ची कमाई कराने के संस्कार बनाओ। समझो थोड़ा सा बीमार है तो उसको ये नहीं कहो भले सोए पड़े रहो, हाँ बिल्कुल ही उठ नहीं सकते हो बात अलग, लेकिन उठने की बैठने की कंडीशन है तो उसको टेका नहीं दो, नहीं भले सोए पड़े रहो आज के दिन, नहीं। ये मुरली का समय है, ये ज्ञान योग का समय है, इस समय तुमको उठकर बैठना है। पालना भी दो, फैसिलिटीज भी दो, लेकिन मजबूत बनने के संस्कार बहुत जरूरी है। उस समय लाड नहीं करो, नहीं सोया है तो 8 दिन तक सोया पड़ा रहे, और ये ऊपर से उसको प्रोग्राम दे दो बीमार है बीमार है बीमार है। ऐसा नहीं करना, ये संस्कारी माँ बाप के लक्षण नहीं है। स्ट्रांग बनाने का ही लक्ष्य रखना और उसको बार बार कहना ये बीमारी तो कोई बड़ी बात नहीं, इतनी छोटी सी बात है, तुमको तो बहुत बड़े बड़े पेपर पास करने, और जिस समय तुम्हारे ऊपर पेपर आएंगे हो सकता है हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। तुम्हारा साथ तुम्हारे कर्म, तुम्हारा स्ट्रांगनेस और तुम्हारे अपने पुण्य तुमको मदद करेंगे। ये बच्चों को रोज रोज सिखाओ, आध्यात्मिकता में उनको प्रेरित करो, तो वो बच्चे सुखदायी बन जाएंगे। आजकल क्या होता है, एक बच्चा एक बच्ची होती या 2 ही बच्चे, चलो 2 बच्चे हैं 2 बच्चे, बार बार ये प्रोग्राम माँ बाप खुद भी लेते हैं और बच्चों को भी देते, एक उल्टा एक, एक उल्टा एक। अभी वो एक उल्टा एक है ना, वो बैठ जाता है सिर पर एक उल्टा एक करते करते। पहले जमाने में 10-5 बच्चे रहते थे तो एक उल्टा एक नहीं बोलते थे, कभी नहीं बोलते थे, एक एक को स्ट्रांग बनाते थे और सारे के सारे को अपने हाथ के नीचे ले लेते थे, सारे स्ट्रांग बन जाते। और अभी एकुलते एक के कारण ही ये सारे संसार में जो भी गड़बड़े हो रही ना, वो एकुलता एक, वही एक मंत्र है। इसीलिए एक होवे चाहे 10 होवे, 10 भी तकलीफ में है तो भी आपको टेंशन है, और एक आधा भी है तो भी आपको टेंशन उतना ही है। 10 है तो ऐसे नहीं कि 10 सिर में टेंशन है, 10 पट है, नहीं। टेंशन भी सहन करने की या वो एडजस्ट करने की एक ब्रेन की कैपेसिटी होती है, इतना ही होगा। और एकुलता एक करते रहेंगे तो उतना ही टेंशन होगा, फीलिंग वही आएगी 10 के लिए चाहे 1 के लिए। इसीलिए अभ्यास करो किस तरह से बच्चों को आध्यात्मिकता में स्ट्रांग बनाया जाए, शारीरिक रीति स्ट्रांग बनाया जाए, मानसिक रीति स्ट्रांग बनाया जाए, ऐसे करो। और वो बहुत छोटी उम्र से करना पड़ता है। ये श्रुतिका, कोमल, ये कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं जो छोटी उम्र से ही उनको आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है, गुरुकुल में भी पढ़ रहे हैं, स्ट्रांग भी बन रहे हैं, तो साथ साथ मेडिटेशन के आधार से खुद का कल्याण भी कर रहे हैं। बाकी नहीं बनते हैं वो तो बूढ़े बुजुर्ग हो जाएंगे तो भी नहीं बनेंगे, और बनना है उनको तो छोटी सी उम्र में भी बन जाएंगे। उस दिन एक छोटा सा बच्चा 3-1 साल का होगा, नंदा माता को पूछता है, हा गेट केवढ्याला घेतला, तुम्ही गाडीत आणला का, तुम्ही नवीन गेट केला का, याला किती खर्च आला। 3 साल का, 2.5-3 साल का होगा, बोलना नहीं आता, नाम बताना नहीं आ रहा है ठीक से, हे वरती तुम्ही बांधकाम केलं याचा किती खर्च आला। समजा कहने का ये बात बड़ी गंभीरता की। दुसरं आम्हाला पण असंच घर बनवाय, आम्हाला अशीच गाडी घ्यायची तुमच्यासारखी, और भी बहुत से प्रश्न थे उसके। तो कहने का तात्पर्य वो 2.5-3 साल का बच्चा नहीं है, वो जो आत्मा है ना, जब पिछले शरीर में थी ना, अंतिम घड़ी तक उसने इसी तरह से जीवन जिया है, खर्चे का हिसाब, पूछने का हिसाब, क्योंकि घर की मुखिया हो सकती है वो, और सारा हिसाब किताब रखने का प्रोग्राम उसका होगा। वो प्रोग्राम माइंड में अर्थात आत्मा में इतना फिक्स हो गया, दूसरे जन्म में बोलना भी नहीं आया लेकिन हिसाब पूछना आया, नाम बताना नहीं आया लेकिन हिसाब पूछना आया, ऐसे। तो ऐसे आत्मा के संस्कार होते हैं।
तो वैसे बाबा कहते बच्चे तुमको दैवी संस्कार बनाकर जाना है, उसके लिए वो अभ्यास बार बार करना पड़ेगा, अंतिम घड़ी तक दैवी संस्कार। सेंसिबल बाप होगा, वो कहेगा बच्चों को सच्ची सच्ची कमाई कराए। लौकिक बच्चों की स्थूल पालना आधा कल्प से करते हैं, बच्चों की पालना करके बड़ा बना के लायक बनाना होता है। बच्चों को व्हील कर देते हैं, शरीर छोड़ा जाकर दूसरा जन्म लेते हैं, सब कुछ बच्चों के प्रति। बाबा कहते हैं ये भी याद रखना, तुम्हारा बड़ा बच्चा शिव बाबा है। कितने बच्चे शारदा में? 2 बच्चे हैं ना? तुम्हारा बड़ा बच्चा शिव बाबा है, जो सारे कल्प के लिए तुमको गठड़ी दे देता है, सारे कल्प भर का भाग्य, पूरे 84 जन्मों का भाग्य, लेकिन दिखता नहीं है, अनुभव भी नहीं होता है। विश्वास अगर है, पूरा निश्चय है और संपूर्ण समर्पित बुद्धि में ज्ञान है, तो ही उस बच्चे के लिए कुछ कर सकेंगे, नहीं तो केवल विनाशी धन, विनाशी बच्चों के खातिर अविनाशी कमाई कुछ नहीं कर पाएंगे। बाबा कहते हैं कई कई बच्चे ऐसे कपूत निकल जाते हैं, एकदम खाना खराब कर देते, बाप की मिल्कियत को उड़ाकर चट कर देते हैं। बच्चे तुम संभल कर चलना, ऐसे कपूत बच्चों को देना नहीं, अंदाज ले लेना है, लेकिन कपूत अगर होगा ना, वो तो झगड़ा करके भी लेगा, कायदा ही बना हुआ है, झगड़ा करके भी ले सकता है। फिर भी माँ बाप की इच्छा पर होता है बहुत कुछ। अच्छा बच्चे, तुम्हारी सच्ची सच्ची कमाई पढ़ाई करते रहो, पवित्र बनो। कोई मुश्किल कोटों में कोई, कोई में कोई आज्ञाकारी निकलते हैं, यहाँ तो श्रीमत मिलती है। तुम माता पिता हम बालक तेरे, ऐसे कहते हैं। मनुष्य परमात्मा को न जानने के कारण श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान सुना है। लक्ष्मी नारायण, हनुमान, गणेश सबके आगे जाकर कहते हैं तमेव माताश्च पिता तम। लक्ष्मी नारायण प्रारब्ध भोगते हैं, उनको अपने बच्चे हैं, हम उनको कैसे कह सकते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे? अच्छा बच्चे, तुम्हारा माँ बाप कौन है, क्या नाम है तुम्हारे माँ बाप का? श्रुति का तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है? शिव बाबा नाम है ना? रविंद्र भाई नहीं? शारदा बहन है? रविंद्र भाई नहीं बोलती हो शारदा बहन नाम है, रविंद्र भाई नहीं। तो ऐसा बताने का, आत्मा का माता पिता शिव बाबा और शरीर के माता पिता जिनका वो नाम है ना? सबका सदगति दाता, सुख शांति धाम में ले जाने वाला एक परमात्मा। बच्चे श्रीमत पर चलेंगे ना, बहुत दुआएं मिलेगी। वास्तव में देखा जाए तो बच्चों की चलन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बार बार माँ बाप को रोकना टोकना पड़े। बच्चों की ओरिजिनल चलन ऐसी होनी चाहिए, और ओरिजिनल नहीं भी है चलो कोई बात नहीं, लेकिन बाबा का ज्ञान सुनते सुनते, मुरली सुनते सुनते थोड़ा सा अभ्यास करो ना। और अभ्यास कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस सवेरे उठने से रात्रि सोने तक की जो दिनचर्या है उस पर थोड़ा सा 7-8 दिन अटेंशन रखो कि दिनचर्या में उठते से ही क्या संकल्प करना है, सेटिंग कर दिया। 2-4 दिन संकल्प करो, अनुभव कर लो, उसको सेट कर दो, फिक्स कर दो, उसको फाइल फीड हो गई उसकी, ऐसा करो। उसके बाद अमृत वेले कैसे संकल्प करना है, किस विधि से योग करना है, सेटिंग कर दो। मुरली सुनते समय, सुनाते समय किस अवस्था में सुनना सुनाना है, सेट कर दो। बस जो जो अनुभव अच्छे अच्छे हो रहे हैं उसको क्लिक कर दिया, सेट कर दिया, वो फाइल सेट हो गई।
बस उसी के अनुसार थोड़ा 21 दिन या 1-2 महीना 3 महीने तक उसी के अनुसार चलो। एक व्रत लिया है ऐसे समझकर उसी के अनुसार चलो, पक्का संस्कार बन जाता है। उसके बाद कोई प्रकार का अटेंशन या मेहनत देने की जरूरत नहीं, कोई प्रकार के अटेंशन की बात नहीं है, क्योंकि एक ट्रैक बना लिया, बराबर उस समय से वो ट्रैक पर चलता है। ऐसा इस तरह से सेटिंग कर लेना, ये बहुत जबरदस्त ऊंचा आध्यात्मिक जीवन जीना है। कोई भी कार्य कर रहे हैं बस शांत चित्त अवस्था में बाबा की याद, थोड़ा भी इम्बैलेंस होने का अंदाज आ गया, तुरंत उस समय बाबा की याद की किरणें ले ली, वो बात 1-2 मिनट के लिए शांत हो गए, वो बात टल गई, समस्या खत्म हो गई। बातें हम ओढ़ कर लेते हैं ना, तब भी समस्या हो जाती, और बात टल गई, समस्या खत्म। समस्या कोई आजू बाजू से नहीं आती, बाहर वालों से नहीं आती, समस्या हमारे अंदर की उपज से। परिस्थिति, संकट, समस्या, बीमारी, मानसिक स्थिति, डिप्रेशन, ये अंदर की उपज है। बाहर का कोई रोल नहीं है हमारे जीवन से, कोई रोल नहीं है, हमारे प्रारब्ध से नहीं, हमारे जीवन से। सारा रोल हमारे मन और बुद्धि के उपज का होता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे संस्कारी बन जाओ। संस्कारी बनना अर्थात आज्ञा पर चलना। श्रीमत पर चलना किसी किसी को बड़ा मुश्किल लगता है। बाबा कहते श्रीमत पर ही नहीं चलोगे तो बताओ लायक कैसे बनोगे। कदम कदम पर मत लेनी है, मत नहीं लेते हैं तो उच्च पद तो पा ही नहीं सकते। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये किसी को पता नहीं। आगे हम भी कहते थे फलाना स्वर्गवासी हुआ, अथवा सन्यासी कोई मरेंगे तो कहेंगे ज्योति ज्योत समाया। अच्छा बच्चे, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए आया हूं, वो तब तक नहीं मिलता तब तक कोई भी ऊपर मेरे पास नहीं आ सकता। बाबा आकर समझाते हैं, मैं निराकारी दुनिया में रहने वाला तुम्हारा माता पिता हूं, और तुम भी मेरे साथ निराकारी दुनिया में ही रहते थे, मेरे साथ मेरे घर में रहते थे। तुम्हारा पार्ट बजाने का समय आ गया, तुम सृष्टि पर नीचे आ गए, और मेरा समय आ गया अवतार लेने का, मैं भी तुम्हारे लिए कल्प में एक बार आ जाता हूं। अंत में ऐसे चले जाएंगे जैसे मच्छर, सृष्टि चक्र का किसी को भी पता नहीं, सर्वव्यापी के ज्ञान से तो कुछ भी नहीं समझ सकते। अच्छा बच्चे, मैं तुमको अभी मिला हूं और कहता हूं अब वापिस चलना है, समय व्यर्थ नहीं गवाओ, वापिस चलना है। और कल्प पहले माफिक सबको ले जाने के लिए आया। वापिस चलना है कि यहाँ ही रहना है? तो कहते हैं बाबा आपके साथ चलना है। बाबा कहते हैं बच्चे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बने बिगर तुम गोल्डन एज में नहीं उतर सकोगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बने बिगर गोल्डन एज में उतरने के लायक नहीं बनेंगे, और पतित से पावन बने बिगर मेरे साथ घर नहीं चल सकोगे। पावन बनना और सतो प्रधान बनना, दोनों में बड़ा अंतर। पावन बनना अर्थात नील, और सतो प्रधान अर्थात धारण कर लिया, दोनों में अंतर। धारण कर लिया गुण ज्ञान शक्तियां धारण कर लिया जो आगे काम में आएगी, और पावन हो गए द्वापर युग में भी उतर सकते हैं, कल युग में भी उतर सकते हैं। जैसे बाबा वह संपूर्ण अवस्था में, अनेक आत्माएं फरिश्ते बनकर संपूर्ण अवस्था में रहेगी, तो बाबा के संग में कैसे आत्माएं चाहिए? ऐसे गड़बड़ गोंधड़ करने वाली, बहुत आवाज करने वाली, शराबी विकारी, ऐसी आत्माएं बाबा के साथ कैसे रह पाएगी बताओ? बाबा को कितना अनईजी हो जाएगा ऐसी आत्माओं को उस अवस्था में ले जाएंगे तो। पसंद करेंगे ऐसा संग? पसंद करेंगे कभी? वैसे लौकिक में भी कौन सा संग पसंद करते हैं?
और किसका पसंद करते हैं? किसका पसंद करते हैं बताओ? जिनके विचार एक दूसरे से मिलते हैं ना, चाहे वो शराबी हो, चोर हो, भिखारी हो, चाहे साधु संत महात्मा हो, चाहे ब्रह्मा बाबा या दादिया दीदिया, उनके विचार अगर मिलते जुलते हैं ना, उन्हीं विचार में वो कंफर्टेबल फील करते हैं। अभी भगवान के विचार कैसे, भगवान के विचार कैसे, और भगवान के साथ हमको वहां रहना है तो उनको भी कंफर्टेबल लगना चाहिए और हमको भी लगना चाहिए, तभी तो ये कारोबार सारा चलेगा। तो इसीलिए कम से कम तुम्हारे कोई वहां संकल्प ना चले, इस अवस्था तक मैं तुमको पहुंचा देता हूं। तो जीवन मुक्ति पाने वाले तो मेरे से पढ़कर दिव्य बन जाएंगे, और जो जीवन मुक्ति पाने वाले नहीं, वो कम से कम निर्संकल्प और शांति की अवस्था में बैठे रहेंगे, उनकी कोई तकलीफ नहीं होगी। सबके आत्मा और शरीर आयरन एज हो गए, अब तुमको सत्व प्रधान बनना है। तुम बच्चों की आत्मा सत्व प्रधान थी, तब गोल्डन एज में थी। पवित्र आत्मा का पवित्र सोने जैसा शरीर था, उसको सच्चा जेवर कहा जाता था। अब तो क्या हो गया, 1% भी सच्चा सोना नहीं रहा, खाद पड़ गई है। अब बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो, मुझे याद करते करते सच्चा सोना बन जाएंगे। ध्यान दो। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात पूरी हो जाती, द्वापर के आदि से रात्र शुरू होती। ये सब बातें तुम बच्चों के बुद्धि में है। 84 जन्म पूरे किए, हम फिर से राज्य भाग्य भोगेंगे। बच्चे, सतयुग में ये ज्ञान नहीं होगा, वहां यहाँ के संस्कार, यहाँ की चलन वहां पर काम में आएगी। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अभी आसुरी राज्य बन गया। बाबा कहते हैं, हे बच्चों, हियर नो इविल, सी नो इविल। उन्होंने तो बंदर का चित्र दिखा दिया, इस समय मनुष्य बंदर मिसल बन पड़े, इसीलिए बंदर की शक्ल उन्होंने दिखा दी, उनका क्या दोष? इस बात को अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहते हैं, ये रो रो नरक है, बिच्छू टिंडन जैसे बन जाते हैं। बच्चे, दुनिया में ऐसा समय चल रहा है, बच्चे बाप का खून करने में भी देरी नहीं करते। माया ने सबको एकदम डर्टी बना दिया। हेल था, अब हेविन बनने का तुम्हारा, हेविन बनाने का तुम्हारा संकल्प है। हेल था, हेल माना नरक, नरक से तुम स्वर्ग की स्थापना के मददगार बनने के लिए आ गए। अच्छा बच्चे, बच्चे कितना समझा कर कितना समझाओ, है ना? लौकिक में भी बच्चे को माँ बाप समझा समझा के आखिर एक दिन थक जाते हैं, तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुत समझाते समझाते ही रहते, समझाते रहते, आखिर थक जाते, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, मार नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, तो समझाते रहते। आखिर एक दिन क्या बोलते, सुनीता बहन, तुझ्या पुढे हात टेकले, है ना, तुझ्या पुढे हात टेक, तुला जे करायचं ते कर, आम्ही सोडून दिलं तुला, ऐसे कहते हैं ना, छोड़ देते हैं। ये साधारण बात नहीं होती है, इसको स्वतंत्रता नहीं समझना। माँ बाप ने छोड़ दिया, माँ बाप ने छोड़ दिया, ये स्वतंत्रता नहीं समझना। एक बार हम किसी बड़े आदमी के श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे, उनके 10वें पर कृष्णाय मंगल कार्यालय में बहुत बड़ा कार्यक्रम था। तभी एक व्यक्ति ने उनके लिए भाषण में ये कहा कि अभी बहुत बहुत सावधानी से चलने का समय आ गया है। अभी तक हम कैसे भी चले, चल गया, लेकिन अभी नहीं चलेगा। अभी सावधानी से चलने का समय इसीलिए आया कि हमारे ऊपर से बड़ों की छत्र छाया खत्म हो गई। वो चले गए, हमको कोई डांटने वाला था, कोई मार्गदर्शन करने वाला था, कोई शाबाशी देने वाला था, कोई पीठ थपथपाने वाला था, और कोई ये भी कहने वाला था
तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे भी आगे हैं। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे आगे हैं, अर्थात सारे वार हम सहन कर लेंगे, तुमको संभाल कर रखेंगे, तुम्हारी सुरक्षा रखेंगे। तो ये सब कहने वाला अभी कोई नहीं रहा, इसीलिए सब भी छोटे छोटों पर जब जिम्मेवारी आ गई है, तो इसलिए संभाल कर चलो, एक भी गलती नहीं करो। और जब तक ये दो हस्तियां थी हमको संभालने वाली, सामना करने के लिए भी सिखाने वाली, शाबाशी देने वाली, तो डंडा भी लगाने वाली, ये दो हस्तियां थी। हम निसंकल्प होकर चल, धाग भी उतना ही था लेकिन आधार भी उतना ही बड़ा था। वो एक वाक्य से इतना सीख लिया, जब तक हमारे ऊपर बड़ों की छत्र छाया, बाबा की छत्र छाया है, तब तक हमारा उत्थान और उद्धार है। और जब ये छत्र छाया, एक पॉलिटिशियन लीडर, उसकी छत्र छाया निकल गई तो भी समाज डगमग हो गया, और एक आध्यात्मिक लीडर की छत्र छाया निकल जाए तो संसार कितना डगमग हो जाए। लेकिन वो आध्यात्मिक संस्कृति स्थापन करने वाला निराकार है, इसलिए उनका कार्य आज भी बड़ा अद्भुत रीति से चल रहा है। तो आज्ञाकारी बनकर चल, मैं तुम्हारा सर्वेंट बनकर आया हूं, तुम मेरे आज्ञाकारी बनकर चलो, नहीं तो माया तुमको खा जाएगी। अब मैं आया हूं तुम्हारा फादर सर्वेंट, देखो बाबा ने क्या कहा, अब मैं आया हूं तुम्हारा फादर सर्वेंट, टीचर सर्वेंट और गुरु सर्वेंट बनकर, और तुम अपने आप को मालिक समझते हो। मैं आया हूं बाप, टीचर, गुरु, सर्वेंट के रूप में तुम्हारी सेवा करने, तुम अपने आप को मालिक समझते हो। तुम भी सर्वेंट हो रास्ता बताने के लिए, अब तुम बच्चों को स्वर्ग में ले चलने के लिए आया हूं। लिबरेट करता हूं, हिस्ट्री रिपीट होती है, ग्रंथ में भी कहते हैं, है भी सत्य, खुशी भी सत्य, एक ओमकार सतनाम आकार, ये परमात्मा की महिमा है। बच्चे, मैं तुम्हारे लिए इस संसार में आया हूं, तुमको समझाने देता हूं कि आज्ञाकारी बनकर चलेंगे तो तुम मौज में रह सकेंगे। इस संसार की मौज तुम्हारे काम की नहीं है, श्रीमत पर चलने से जो मौज है वो तुम्हारे काम की। इस संसार की मौज टेंशन देने वाली है, बिगाड़ने वाली है, संस्कृति और संस्कार खत्म करने वाली है, और हमारी आध्यात्मिक रूहानी मौज रूहानियत फैलाने वाली है, प्रकृति को भी सुखी और शक्तिशाली बनाने वाली ये मौज है। तो मौज में ऐसे नहीं रह सकते, मौज में रहने के लिए भी उतनी कीमत चुकानी पड़ती है। कभी भी नहीं, संगम युग होवे चाहे सतयुग होवे चाहे कलयुग द्वापर युग, कोई भी युग, किसी भी युग में बिना किए ना कोई फल मिलता, किया व्यर्थ न जाए। सतयुग त्रेता युग में कोई प्रकार की अपेक्षा ही नहीं होती है, क्योंकि मौज का जीवन है, कर्म करने ही नहीं है। लेकिन द्वापर युग और कलयुग में कर्म करने का समय आता है और कर्म का फल प्राप्त करने का समय आता है। तो मौज होती है कर्मों से, खाने पीने घूमने फिरने की ये मौज मौज नहीं होती है, ये दुनिया के सिस्टम बने हुए हैं। हमारी मौज बाबा की याद में रहना, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव करना। देखो, हम लोग जब स्टेज पर अनुभव सुनाते, कोई भी बाबा के बच्चे मधुबन में जाकर आए, पहली बार गए, स्टेज पर अनुभव सुनाते हैं, कौन सा अनुभव सुनाते हैं? मौज का अनुभव सुनाते। हम घूम फिर के आए, बहुत मौज करके आए, ये किसी ने आज दिन तक एक वाक्य बोला नहीं। हमने वहां का शांति का अनुभव किया, हमने वहां के सेवाधारियों से ये सीख लिया, किसी को कोई बात बताने की जरूरत नहीं, आप ही फरिश्ते बनकर करते रहते। इतनी स्वच्छता, इतनी शांति, इतना अच्छा मैनेजमेंट, ये सब कैसे चलता है, ये हर एक का वर्णन होता है, अर्थात आध्यात्मिक और रूहानियत वाला वर्णन होता है। तो भले घूम फिर के आए, लेकिन फिर भी दुनिया के घूम फिरने का और मौज का अनुभव यहाँ स्टेज पर नहीं सुना सकते। तो जब स्टेज पर सुनाने की ताकत नहीं है, तो जीवन में
कलयुगी दुनिया के मौज अनुभव करके कर्म का सुख और मौज पाने की ताकत कैसे रहेगी आत्मा में? तो मौज होगी जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसी के अनुसार अगर नियम में ढल रहे हैं तो ही मौज है, नहीं तो सजा है। तुम बच्चे मेरी याद में रहने के बाद ही मौज में रह सकते हो। बाबा कहते हैं तुमको पता है, तुमको पता है, तुम अभी तक जो भी बातें सुन रहे थे ना वो सारी डुबाने वाली बातें थी और तुम चोटी तक डूब गए थे, चोटी तक डूब गए थे और सर्वव्यापी के ज्ञान ने तुमको डुबो दिया था। अब मैं समझाता हूँ, मैं तुम्हारे चोटी से पकड़कर तुमको बाहर निकालता। इसीलिए ब्राह्मण को यह शेंडी दिखाता, अर्थात इतनी सी बात को मैंने कला के रूप में या गुण के रूप में देख लिया। एक कला इसके अंदर है, एक गुण है और उसी के आधार से अपना बनाकर तुमको संपूर्ण बना देता। अच्छा बच्चे, तुमको कितना स्वीट फादर मिला है। स्वर्ग की स्थापना करने के लिए तुम मददगार बनते हो, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बाबा झट अपना बना देते हैं। मुझे आज बाबा ने बड़ी गहन बात बताई, मुझे बच्चे चाहिए तो ऐसे चाहिए जो सपूत और आज्ञाकारी हो, बाकी कपूत तो कलंक लगा देंगे, कलंक लगा देंगे, ट्रेटर बन जाएंगे। बाकी ऐसे बच्चे चाहिए जो बाबा का नाम बाला कर देवे। बच्चे तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्रिएटर बाप ने तुमको जिम्मेवारी दी है। तुम्हारा फर्ज है खुद का कल्याण करके औरों को भी मुझसे मिला देना, अर्थात मेरे द्वारा उनको वर्षा दिला देना। जैसे घर में स्त्री की जवाबदारी होती है, बच्चों की जवाबदारी होती है, वो क्रिएटर पिता होता है, इसीलिए स्त्री और बच्चों की जवाबदारी उस पर होती है। लेकिन उसमें फंस जाते हैं, ये जिम्मेवारी सभी को मुक्त करती। यहाँ आध्यात्मिक मार्ग पर अगर जिम्मेवारी से चलते हैं तो इतनी ताकत आ जाती है, समझ आ जाती है, जो दूसरों के साथ साथ खुद का भी कल्याण हो जाता है, खुद के साथ औरों का हो जाता है। बाकी लौकिक जिम्मेवारी में तो फंसते जाते हैं। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं बाबा हम पर कृपा करो तो हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। समझा? हम पर कृपा कर दो तो हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण दो ही बनेंगे, लेकिन वो जो बने ना या बनेंगे उन पर मैंने कृपा नहीं की, उन पर कृपा नहीं की, उन्होंने अपने आप पर कृपा की। उन्होंने अपने आप पर कृपा करके लक्ष्मी नारायण का पद प्राप्त कर लिया। बड़ा इम्तिहान है, साधारण रीति नहीं चलना बच्चे। बार बार बाबा को कहते बाबा माया को बोलो ना आवे नहीं, बाबा माया को हटा दो ना। बाबा कहते हैं क्या कहेंगे बाबा? हमने कह दिया बाबा माया को हटा दो, बाबा क्या कहेंगे? अनीता बाबा को बोलो आए, माया को बोलो आए नहीं और माया को हटा दो, बाबा क्या कहेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अच्छा अनीता बहन बोल रहे हैं। हाँ अच्छा, तो बाबा कहते हैं मैं तो कहूंगा और ही इनकी अच्छी तरह से परीक्षा लो, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूं लेकिन परीक्षा नहीं ले सकता, ये पढ़ाने वाली नहीं है, ये परीक्षा लेगी। बार बार तुमको कहता हूं देह सहित देह की जो भी संबंध है भूल जाओ, अपने को अशरीरी आत्मा समझो, आत्मा निश्चय करो। ऐसे थोड़ी है कि तुम परमात्मा हो, नहीं, आत्मा परमात्मा की संतान है। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए ऐसा भी नहीं है। जब तक लीन न हो तब तक परमात्मा जैसी शक्तियां या परमात्मा की शक्तियां नहीं आ सकती। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है।
हर एक को अपना अपना पार्ट मिला है जो बजाना है। हर एक आत्मा में इमॉर्टल पार्ट भरा हुआ है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। बच्चे, ये पार्ट की बातें, ज्ञान की बातें, ड्रामा की, त्रिकालदर्शी बनने की, तीसरे नेत्र की, ये बातें शास्त्रों में कहीं पर भी लिखी नहीं। तीसरे नेत्र की बात लिखी गई है, लेकिन शंकर जी का यहाँ पर तीसरा नेत्र था, नेत्र खुलते से ही सारा संसार जल गया। ऐसी ऐसी बात। त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाला, ये बात भी श्री कृष्ण के लिए बताई गई है। चित्र में देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, वास्तव में तीसरा नेत्र न देवताओं को न शूद्रों को होता है। तुम बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है ना, ये साधारण ज्ञान नहीं है बच्चे। तुमको हर हाल में झूठ खंड से सच खंड में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कई कहते हैं बाबा ऐसे कृपा करो जो हम नंबर 1 बन जाए। आज कितने बार बोला, बाबा ऐसी कृपा करो जो लक्ष्मी नारायण के जैसा बन जाए। बाबा ने कहा 2 ही बनते हैं, मैंने उस पर कोई कृपा नहीं की, वो आप ही अपने पुरुषार्थ से बने। फिर बाबा माया को कहो आए नहीं, हमको तंग नहीं करे। बाबा ने कहा और ही जोर से आएगी। माया आए नहीं ऐसा कहने वाले अर्थात कमजोर आत्मा, है ना। फिर कहा कि बाबा हमको, बाबा ने कहा सचखंड से, झूठ खंड से सचखंड में जाने का हर हाल में तुमको पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। ये है पाठशाला। अच्छा बच्चे, तुमको पता है, तुमको पता है, देखो क्या पता है, धंधा दोरी करते हुए भी मुझे याद किस तरह से करना है। पता है दिलीप भाई कैसे करते हो? कोई भी कर्म करते बाबा, प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल में, ये तो बोलने की बात हो गई, प्रैक्टिकल। विचार सागर मंथन के आधार से कोई भी कर्म करते हुए बाबा की याद करना, अर्थात इस कर्म के लिए बाबा की श्रीमत क्या है। हर कर्म के लिए बाबा ने समझा है ना। सवेरे अमृत वेले उठने के पहले से लेकर रात्रि आखिरी संकल्प नींद की अवस्था का, वहां तक बाबा ने दिनचर्या दे दी, और उसी दिनचर्या के अनुसार चलना, इसको ही कहा जाता है, बहुत ऊंची स्थिति में रहकर वो दिनचर्या पर चलना, इसको कहा जाता है हर घड़ी बाबा की याद में रहकर कर्म करना। आत्मा में फिर संस्कार भर जाते हैं। धंधा दोरी करते हुए भी मुझे याद करेंगे तो तुमको राजाई का तिलक आ जाएगा। आत्मा याद करती है, संस्कार आत्मा में होते हैं। आत्मा से बात कर रहा हूँ, हे बच्चों मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे तुमको समझाने के लिए इस संसार में ब्रह्मा का तन लेना पड़ता है। ऐसे थोड़ी ऊपर बैठकर समझाता रहो और तुम प्रेरणा से चल सको, ऐसा नहीं। कई बच्चे सूर्यवंशी में राज्य करते हैं, कई चंद्रवंशी में चले जाते हैं, कलाएं कम हो जाती हैं, फिर वैश्य शूद्र बन जाते हैं। अब नाटक पूरा हो रहा है, मुझे याद करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अच्छा बच्चे, श्रीमत पर अगर नहीं चलते हैं, बार बार अपनी मनमत पर चलते रहते हैं, तो तुम कभी भी देह अभिमान की बातों से मुक्त नहीं हो सकेंगे। और देह अभिमान आया तो बहुत बड़ी चोट लग जाती है। फिर बृहस्पति की दशा बदलकर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। बृहस्पति की दशा कल्प में एक बार बैठती है, राहु का ग्रहण बैठने के लिए टाइम नहीं लगता है। बृहस्पति की दशा बैठने के लिए, बिठाने के लिए इंतजार करना पड़ता है समय का, राहु की दशा बैठने के लिए टाइम नहीं लगता। अच्छा बच्चे, अगर
अगर तुमने बाप को फारकती दे दी, आज बड़ा कड़ा शब्द बाबा ने यूज किया, अगर तुमने बाप को फारकती दे दी तो रो रो नरकवासी बन जाएंगे। श्राप नहीं है, सावधानी है, सावधानी। जिनकी ठीक से तपश्चर्या नहीं है, जिनका आध्यात्मिक फाउंडेशन मजबूत नहीं है, जो कभी भी अपने ऊपर अटेंशन देकर पुरुषार्थ नहीं कर रहे, उनके अंदर की अवस्था बहुत कमजोर होती है। ऊपर से बाबा बाबा कह रहे हैं, कर रहे हैं, अंदर की अवस्था बहुत कमजोर। एक झोंका आया, अंदर की अवस्था में डावाडोल हो जाते। और ऐसे आत्माएं कभी भी फारकती दे सकते, कोई भी क्षण, कोई भी मुहूर्त उनके जीवन में ऐसा आ जाता है। इसीलिए बाबा ने आज सावधान किया कि बाबा कहते बच्चे, फारकती अगर दे दी तो रो रो नरकवासी बन जाते। उच्च पद पाना है तो कुछ तो रेस करना पड़ेगा, कुछ तो अटेंशन रखना पड़ेगा। कल्प कल्प फिर पाते रहेंगे, पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। 21 जन्मों के लिए फिर स्वर्ग का मालिक बन जाओगे। अच्छा बच्चे, तुम्हारे नरक से दिल अभी हटी है या लगी हुई है? अक्षय भाई, नरक से दिल हटी है या लगी हुई है? हट गई ना, बाबा का बन गए तो नरक से दिल हट गए। जो बच्चे नरक से दिल लगाते हैं वो शिवालय स्थापन करने के कार्य में कभी भी मदद नहीं दे सकते। जिनकी बुद्धि नरक में है, नरक अर्थात कलयुगी दुनिया के वातावरण में है, वो कभी भी स्थापना के कार्य में मददगार नहीं बन सकते, अर्थात बाबा को उनकी मदद मंजूरी नहीं है। स्थापना का कार्य कैसे कर सकेंगे? अच्छा, तुम यहाँ चैतन्य देवता राज्य कर रहे, तो क्या शिवालय का मालिक बनना चाहते हो? फॉलो मदर फादर करना है तो ही शिवालय का मालिक बन सकेंगे। जो कुछ है, जो कुछ है, सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। तुम बच्चों के बिगर बाप को चैन नहीं पड़ता। और तुमको, सच्चाई से बोल, तुमको भी नातू को तुम्हें चैन आ जाता है। अच्छा, राजा तुम बनोगे, बड़ी गहन और गारंटी की बात बाबा ने बताई। राजा तुम बनोगे, तुम ही थे, तुम ही हो, तुम ही बनोगे। तुम ही थे, ठीक है, ठीक है, तुम बनोगे, ठीक है, लेकिन तुम ही हो, ये बात तो ठीक नहीं। हम तो है नहीं अभी राजा। तुम थे, ठीक है, तुम बनोगे, वो भी ठीक है, बीच की बात रुचि। हाँ, अभी 100 के ऊपर राज्य करेंगे तो दोनों काल, भूतकाल भविष्य काल गाया जाएगा। भविष्य में मिलेगा, भूतकाल गाया जाएगा। तो अभी राजा बन जाओ। और भगवान बार बार कहते हैं, मेरे मीठे मीठे सिखी लधे राजा बच्चे। कौन सवेरे सवेरे किसी को राजा बच्चे कहेगा? और रोज रोज कह रहा है। तो इतना प्यार जो बाबा से मिलता है ना, वैसे हमारे संस्कार भी होने चाहिए। बाबा का हमारे प्रति एक संकल्प भी ना चले, इतनी दुआएं मिलती है। और हमने अनुभव किया, दुआओं के बिगर ना, चाहे ब्रह्मा बाबा है, चाहे दादिया दीदिया, चाहे गृहस्थ, ब्राह्मण जीवन में दुआएं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कितना भी ज्ञान अच्छा सुना दो, दुआ नहीं है तो सुनाने तक रहेगा, बाद में अवस्था डाउन। कितना भी अच्छा योग कर लो, दुआ नहीं है तो ऊपर बैठ ही नहीं सकेंगे, तुरंत नीचे, कांधे से नीचे होता जाएगा। कितनी भी सेवा में एक्सपर्ट बन जाओ, बहुत अच्छी बुद्धि है, प्लानिंग बुद्धि है, हार्ड वर्कर है, दुआ नहीं है, थकावट का बहुत अनुभव होगा। दुआ चाहिए, सब कर रहे हैं, लेकिन दुआ का सपोर्ट है ना, एक सुरक्षा कवच होता है। इसीलिए बाबा बार बार मुरली में कहते, और कुछ नहीं आता है ना, माताओं के लिए खास कहते, ज्ञान सुनाना नहीं आता है, कोई बात नहीं, योग लगाना नहीं आता है, कोई बात नहीं, शरीर साथ नहीं दे रहा है,
धन संपत्ति नहीं है, मन साथ नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन एक काम करो। क्या कहा है अव्यक्तवाणी में बाबा ने? कौन सा काम? दुआएं दो और दुआएं लो, इतना तो कर सकते हैं ना। लेकिन थोड़ा सा आज का अभ्यास, दुआएं दो दुआएं लो। कैसे? उसके पीछे सारी खान है, उसके पीछे सारी प्रोसीजर है। ये एक वाक्य से काम नहीं बनेगा, दुआएं दो दुआएं लो। उसमें सब बातों में बाबा ने बांध लिया। दुआएं देना लेना है तो जरूर यहाँ से प्रोसीजर शुरू होगी। एक थॉट से होगी, विचार से होगी, उसके बाद चिंतन से होगी, उसके बाद कर्म में वो बात आ जाएगी, उसके बाद जीवन में जो भी गुण चाहिए वो आ जाएंगे। और ऐसे करते करते कर्म उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जिस लेवल पर सभी को सुख मिले और दुआ हमको मिले। सभी को सुख मिले, दुआ हमको मिले, ये प्रोसीजर शुरू होगी विचारों से। जैसे एक कहानी बताते। एक बार एक चोर संगठन था उनका और चोरी करते थे। वो चोर पकड़ा गया और उसके बाद उसको एक साधु का संग मिला। वो साधु को उसने गुरु मान लिया। अभी है चोर लेकिन गुरु किया साधु को। साधु से कहा कि मैं ऐसे से चोरी करता हूं और ये चोरी के धंधे के आधार से तो मेरा परिवार और संसार चल रहा है। साधु ने कहा करो, खूब चोरी करो, कोई बात नहीं, मेरा चोरी का धंधा कभी नहीं छूटेगा, कोई बात नहीं, करते रहो। लेकिन तुमने मुझे गुरु माना ही है ना, तो मेरी एक बात मानो। बोला कौन से? कभी भी तुम झूठ नहीं बोलोगे, सच बोलोगे। इतना ही एक मंत्र पक्का कर लेना, बाकी जिंदगी भर चोरी से गुजारा करो, कोई बात नहीं। चोरी करता गया, एक दिन पकड़ा गया। पुलिस ने उसको पूछा तुम्हारे साथ और कौन कौन थे? सभी के नाम बता दिए, पता बता दिया, सब बता दिया। छूट कर आ गया, वो पकड़े गए। अभी ये जो दोस्त थे ना चोर, ये क्या करेंगे? उसको छोड़ दिया। हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, तुमको हमारे साथ चलना नहीं आएगा, क्योंकि तुम सच बोलते हो। कभी पकड़े गए और चोर ने अगर सच बोला तो क्या होगा उसका? चोर जो है वो तो हमेशा झूठ ही बोलेगा। तो इसीलिए उसको ग्रुप में ले जाना छोड़ दिया। धीरे धीरे, और उसमें अकेले में ताकत नहीं थी अकेले में चोरी करने की। संगठन से दूर हो गया। दूर होने के बाद उसने अपना एक छोटा सा धंधा खोल लिया। सच्चाई से तो चलना था, गुरु का ये मंत्र था। ऐसे करते करते एक नेक और सच्चा इंसान के रूप में उसने नाम प्राप्त कर लिया, दुआएं मिलने लगी। तो देखो बाबा भी यही करते हैं। बच्चे कुछ नहीं आता है ना तुमको, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं आता, योग नहीं, ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, अटेंशन नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, दुआएं लो। अभी दुआएं लेने के पीछे कितना बड़ा विज्ञान है, कितनी बड़ी वो प्रोसीजर है कि यहाँ से तो शुरू होगा वो दुआएं लेने का काम। तो तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, अटेंशन रहेगा, वाणी बदल जाएगी, कर्म ठीक रहेंगे, सबके प्रति शुभ भावना रहेगी, और ये सब बातें हैं तो ही तुमको दुआ मिलेगी। पहली प्रोसीजर की बात नहीं है, ये तो फल की बात है ना। तो तब तक सारी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। बीज बोना है, खत डालना है, पानी डालना है, झाड़ बड़ा करना है, ध्यान रखना है, फल फूल का ध्यान रखना, फिर फल। तो दुआ फल है।